अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रिहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप लोगों के लिए डेली एक मुकम्मल इंग्लिश का पैकेज लेकर आती हूं, जिसमें इंग्लिश को, एडिटोरियल्स को वर्ड बाय वर्ड हम पढ़ते हैं, अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर, वोकैब, प्रेपोजिशन, सब चीज़ें इस एक वीडियो में कवर की जाती हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो उसका टाइटल है लोकस थ्रेड। इस एडिटोरियल में वो ये बात कर रहा है कि जो यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपील करना स्टार्ट कर दी है सब ममालिक से कि आप अपनी जितना हो सकता है आप मदद करें ईरान और पाकिस्तान की इस नए अटैक से निपटने के लिए। ये नया अटैक किस चीज़ का है? ये टिड्डियों का हमला हुआ है जो कुछ सालों से एक ख़तरा बना हुआ है। और ये एडिटोरियल में ये बात कर रहा है कि हम अपने मुल्क में ना इस वक्त हमारी जो सिचुएशन चल रही है, जो हमारी कैपेसिटी है, हम उस वक्त तक इस जंग को नहीं जीत सकते जब तक कोई ऐसी कंट्री जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, जिनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो, वो मुदाखलत ना करें, वो इस जंग के मैदान में ना उतरें। ठीक है। और एंड पे उसने ये बात की है कि कोविड-19 कंटेजन ने, इस वबा ने जो नुकसान किया ना लाइवलीहुड्स पे, जो मुआशरे पे नुकसान किया, उससे ज़्यादा नुकसान जो है ना ये प्लेग कर सकती है, ये टिड्डियों का हमला कर सकता है। तो वो ये बात कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी स्टेप लेना स्टार्ट कर दो, इक़दाम लेने स्टार्ट कर दो। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये जितने भी ब्लू कलर में आपको हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं, और ये जो आपको रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये हमारी वर्ब हैं। जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये जो है ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं या वो कैब है। ठीक है। हम अपने सेंटेंस को उस वक़्त तक नहीं पकड़ सकते जब तक हमें उसके सब्जेक्ट का ना पता हो, उसकी वर्ब का ना पता हो। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। द इंटरनेशनल कम्युनिटी, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रहा है। शुड गिव, उसको देना ही चाहिए। क्या देना चाहिए? इट्स बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट, उसकी जो बेस्ट हर मुमकिन पॉसिबल सपोर्ट है वो देनी ही चाहिए उसको। किसको देनी चाहिए? टू द कॉल, उस कॉल को बीइंग मेड, जिसको किया जा रहा है, बनाया जा रहा है बाय द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है? किस चीज़ के लिए कॉल फॉर किया जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है? फंड्स के लिए। ठीक है। क्यों फंड्स चाहिए इनको? अब इसको बताने के लिए वो टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर रहा है, टू हेल्प, मदद करने के लिए। किसकी मदद करने के लिए? पाकिस्तान और ईरान की। अच्छा, क्यों मदद करनी है? इन देयर फाइट, उनकी फाइट में, उनकी जंग में। अच्छा, किसके खिलाफ जंग है? अगेंस्ट प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है। अ न्यू लोकस्ट, ये जो नई लोकस्ट है, ये जो कीड़ों की इन्वेजन है, उनका जो अटैक है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये बात कर रहा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना उसको देना चाहिए हर मुमकिन सपोर्ट। ठीक है। उस पुकार को, उस डिमांड को जो कि की जा रही है यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए फ़ंड के लिए, ताकि वो हेल्प कर सके पाकिस्तान और ईरान की, उनकी इस फाइट में, उनकी इस जंग में जो के ख़िलाफ़ है लोकस्ट के अटैक के। ठीक है। अब ये सेंटेंस देखने में बहुत सिंपल लग रहा है। ठीक है। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब लगी हुई है, लेकिन इसके अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुए हैं। अब इसको गौर से देखो। शुड तो मॉडल वर्ब आ गया। ठीक है। मॉडल वर्ब्स के बाद क्या होती है? बेयर इन्फिनेटिव आता है, बेस फॉर्म आती है। ठीक है। मतलब ये कि शुड के बाद जो भी आप वर्ब लगाओगे वो चेंज नहीं होगी। ठीक है। ये नहीं होगा कि सिंगुलर को देखकर कुछ और हो जाए, प्लूरल को देख के कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद चेक करो इट्स। ठीक है। इट्स वर्सेस इट्स, इसमें क्या डिफरेंस होता है? ठीक है। ये जो इट्स होता है ना, जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं आती, ठीक है, जिसके अंदर ये कोमा सा जो ऊपर से नज़र आ रहा है ये नज़र नहीं आता, इसका मतलब होता है ये पोसेसिव केस है इट का। ठीक है। अगर जब इसके दरमियान में अपोस्ट्रोफी एस आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ की या इट हैज़ की। अच्छा, अब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एक बीइंग मेड का स्ट्रक्चर। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स न्यू हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, तो मैं बता दूँ कि इसमें क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है। टू कॉल के बाद अगर तो मैं लगा देती ना दैट इज़ बीइंग मेड, कि ये वो कॉल है दैट इज़ बीइंग मेड जो कि बनाई जा रही है, आगे जो भी लगा दो किसके ज़रिए हो रही है वो उस वर्ड का नाम लगा दो। ठीक है। तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये हमें इस कॉल के बारे में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और पूरे
क्लॉज की फॉर्म में प्रोवाइड करा है, मतलब इसका अपना सब्जेक्ट भी है और इसका अपना वर्ब भी है, ठीक है। ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। अगर मैं इसके अंदर से दैट इज़ को निकाल दूं और खाली बना दूं कि ये वो कॉल है बीइंग जो कि बनाई जा रही है मेड किसके ज़रिए, यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर जो भी नाम है इसके ज़रिए, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज़ हो जाएगा, ठीक है। विदाउट दैट इज़ के सब्जेक्ट के बगैर अगर मैं इसको लिखूं तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एडजेक्टिव फ्रेज़। फ्रेज़ वो चीज़ होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं होता। एडजेक्टिव क्लॉज वो चीज़ होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट होना था और उसके साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगी होनी थी कि ये वो कॉल है जो कि बनाई जा रही है किसके ज़रिए, बाय लगा के उस डूअर का नाम मेंशन कर देना था। तो ये बीइंग मेड इस तरह से इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इन्वेजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अटैक। द डेंजरस खतरनाक पेस्ट हैज़ बीन थ्रेटनिंग, ये जो खतरनाक पेस्ट है ना, कीड़े हैं, वो रहे हैं, क्या रहे हैं, एक अलार्म रहे हैं, एक थ्रेट रहे हैं, खतरा रहे हैं, किसके लिए, क्रॉप नॉन क्रॉप वेजिटेशन के लिए, वो सारे प्लांट्स जिनको आप क्रॉप भी कर सकते हो और जो क्रॉप नहीं भी कर सकते। इन मैनी पार्ट्स, बहुत सारे हिस्सों में, हिस्से किस चीज़ के, वर्ल्ड दुनिया के। इन एडिशन टू, किसके अलावा, पाकिस्तान और ईरान के अलावा। फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स नाउ, अब वो ये बात कर रहा है कि ये जो कीड़े हैं ना, ये जो पेस्ट हैं, वो खतरा रहे हैं, किसके लिए रहे हैं, सारे प्लांट्स के लिए रहे हैं, बहुत सारे हिस्सों में दुनिया के, पाकिस्तान और ईरान के अलावा, ठीक है। इनमें तो रह ही रहे हैं, लेकिन अब दूसरी भी दुनिया के पार्ट्स की बात कर रहा है कि उनमें भी ये खतरा रहे हैं। फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स नाउ, मतलब अभी कुछ सालों से। अच्छा, अब इसमें ये चेक करो, वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के लिए वेजिटेशन भी बोल देते हैं। इन एडिशन टू की जगह पे आप ये भी लगा सकते थे बिसाइड्स और फर्दर मोर, कि इन दो के अलावा, पाकिस्तान और ईरान के अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो उसके लिए हम इन एडिशन टू, बिसाइड, फर्दर मोर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट लेकिन द डेंजर हैज़ टेकन एन ऑल टुगेदर न्यू डायमेंशन, वो जो खतरा है ना, हैज़ टेकन, वो ले चुका है, क्या ले चुका है, मुकम्मल नई सिमत, एक नई डायरेक्शन ले चुका है, एक डायमेंशन ले चुका है। कैसे ले चुका है, कह रहा है इन द वेक ऑफ फूड सिक्योरिटी एप्रीहेंशन, जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एप्रीहेंशन है ना, जो एंग्जाइटी है, जो खौफ है, जो खदशात है, उसके मद्देनज़र। और ये कौन सी एप्रीहेंशन है, कौन से खदशात हैं जो कि बीइंग एक्सप्रेस, जिन्हें एक्सप्रेस किया गया था बाय एक्सपर्ट के ज़रिए इन द मिड्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, जो कोविड-19 पेंडेमिक की वबा फैली हुई है, इसके दरमियान ये जो खदशात थे जिनको एक्सप्रेस किया गया था, उन खतरात को मद्देनज़र रखते हुए ये जो डेंजर है ये एक नई सिमत ले चुकी है मुकम्मल तौर पर। अब इसको गौर से देखो, ऑल टुगेदर, ठीक है, एक होता है ऑल टुगेदर, एक होता है ऑल टुगेदर। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? जो होता है ना ऑल टुगेदर, कि इनके दरमियान में कोई स्पेस भी नहीं होगी और ऑल के साथ ना एक सिंगल एल होगा, इसका मतलब क्या होता है, ये एडवर्ब होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, एंटायरली, मतलब मुकम्मल तौर पर जब कोई बात करेंगे ना तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा नॉट ऑल टुगेदर, नॉट कम्प्लीटली, मतलब मुकम्मल तौर पर नहीं। अब इसको सेंटेंस में चेक करो, कह रहा है कि इट वॉज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट सिचुएशन, ये जो थी ना, ये जो सिचुएशन थी ये मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। हम कहते हैं ना बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन थी, बिल्कुल। अब ये वही बात कर रहा है कि ये मुकम्मल तौर पर एक डिफरेंट सिचुएशन थी। आई डोंट ऑल टुगेदर एग्री विद यू, कह रहा है कि वैसे इसने ये बात करनी थी कि आई डोंट एग्री विद यू, मैं तुमसे एग्री नहीं हूँ, ठीक है, जो तुम बात कर रहे हो मैं उसमें मुतफिक नहीं हूँ। अब वो कह रहा है ऑल टुगेदर, मतलब मैं मुकम्मल तौर पर, कम्प्लीटली तुमसे मुतफिक नहीं हूँ जो तुम बात कर रहे हो, मैं किसी भी बात से एग्री नहीं करता, ठीक है। अब ये पता चल गया ऑल टुगेदर का मतलब होता है कम्प्लीटली, एंटायरली। और जब ये लगा होता है ना ये ऑल ALL स्पेस टुगेदर, इसका मतलब क्या होता है, ये फ्रेज़ होती है, ठीक है। फ्रेज़ क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब इसमें कभी भी इकट्ठे नहीं आते फ्रेज़ के अंदर। अच्छा, ये क्या होता है, ये बात करता है ऑल टुगेदर का मतलब ग्रुप की फॉर्म, जो ग्रुप को बताता है, ठीक है, इकट्ठे, एक साथ। जब हमने कहना हो ना इकट्ठे, एक साथ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑल टुगेदर, ठीक है।
ये देखो, इसको देखो, लेट सिंग, आओ सिंग करें, क्या सिंग करें, हैप्पी बर्थडे। इसको सिंग करें, कैसे सिंग करें, ऑल टुगेदर नाउ। अब सारे इकट्ठे होकर इसको सिंग करें। कहते हैं ना चलो इकट्ठे होकर ये सारा काम करें, तो ये जो इकट्ठे होकर ग्रुप की फॉर्म में ये जो काम करना है ना, तो इसको कहते हैं ऑल टुगेदर। ठीक है, अब देखो, मिक्स इट ऑल टुगेदर विद द स्पून। ये जो भी चीज़ें हैं ना, इनको इकट्ठा मिक्स कर दो स्पून के साथ। ठीक है, आप ऑमलेट बनाते हो, चीज़ें बनाते हो, तो आप यही कहते हो ना, इसको सारों को इकट्ठा मिक्स कर दो। तो वो जो इकट्ठा करना है ना, वो है ऑल टुगेदर। और यहाँ पे कौन से वाला इस्तेमाल हुआ है, ये वाला हुआ है, ऑल टुगेदर। ये एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है मुकम्मल तौर पर। अच्छा, अब उसके बाद यूज़ हुआ है इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, बिकॉज ऑफ। इनका मतलब सेम ही होता है। ठीक है, इनका मतलब होता है को देखते हुए, किसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। मतलब अगर एक एक्टिविटी हुई है ना, एक काम हुआ है, तो वो किस चीज़ के नतीजे पे हुआ है, किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले वो चेक करो। एक सेंटेंस आएगा, हम बताएंगे जी ये एक्टिविटी हुई है, ये काम हुआ है। अब इन द वेक ऑफ लगाने के बाद मैं ये बताऊंगी कि ये किस चीज़ के नतीजे में हुआ है, ये क्यों हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या जेरेंट आएगा। अब सेंटेंस देखो, द मार्केट्स हैव बीन क्लोज्ड इन द वेक ऑफ कोविड-19। पहला सेंटेंस, मार्केट्स जो है ना वो क्लोज्ड हो गई या बंद कर दी गई हैं। ठीक है, अब क्यों की गई हैं, ये एक्टिविटी क्यों हुई है, ये इस चीज़ के नतीजे में हुई है। ये जो कोविड-19 की वबा आई थी, इसके नतीजे में ये वाली एक्टिविटी हुई है। अब द गवर्नमेंट हैड डिवाइस्ड अ वेल क्राफ्टेड स्ट्रेटजी। ठीक है, जो गवर्नमेंट है ना वो डिवाइस्ड की है, उसने इन्वेंट की है, सामने ला कर रखी है एक बड़ी ही अच्छी स्ट्रेटजी। क्यों लाया है वो सामने, क्यों रखी है उसने एक वेल डिवाइस्ड स्ट्रेटजी इन द वेक ऑफ कोविड-19। ये जो कोविड-19 की वबा है, इसके नतीजे में उसने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है, एक नया प्लान बनाया और काफ़ी अच्छा प्लान बनाया है। ये जो सेंटेंस है ये किसी न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो अब समझ आ गई, ये जो चीज़ें थी ना, ये जो डेंजर थी, इसने किस तरह से मुकम्मल तौर पर नई डायमेंशन ली, इस चीज़ के खतरात को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए। एप्रीहेंशंस क्या होती है, एंग्जाइटी होता है, एंग्स्ट होता है, फियर, वरी, ये सारी चीज़ें एप्रीहेंशन को जाहिर करती हैं। इन द मिड्स ऑफ का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, मतलब आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है ना उसके दरमियान में बात करें, उसके लिए इन द मिड्स ऑफ लगाते हैं। फूड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ रूरल लाइवलीहुड्स, कह रहा है फूड की जो सिक्योरिटी है, तहफ़्फ़ुज़ है दही मुआश का, एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऐसा एग्रीकल्चर जो कि सस्टेनेबल है, जो पायदार है, आर सेंट्रल टू, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है, टू एनी स्कीम, किसी भी स्कीम के लिए। कौन सी स्कीम है, टू रिस्टोर करने के लिए, फिर से बहाल करने के लिए, किसको, द कोविड-19 वर्ल्ड को, कोविड-19 दुनिया को, टू किसकी तरफ, टू मिनिमम फंक्शनिंग लेवल तक, कम से कम काम करने की सतह तक। वो ये बात कर रहा है, ये जो चीज़ों का इसने मेंशन किया ना, वो ये बात कर रहा है कि जो फूड सिक्योरिटी हो गई है, प्रोटेक्शन हो गई है, जो दही लाइवलीहुड्स हैं, रोज़गार हैं, उनकी हिफाजत, जो पायदारी है एग्रीकल्चर की, ये सबसे अहम है किसी भी स्कीम के लिए कि वो रिस्टोर करे एक फंक्शनिंग लेवल तक। ठीक है, लेकर किसको जाना है, कोविड-19 वर्ल्ड को। रिस्टोर करने का मतलब क्या होता है, रिस्टोर समथिंग टू समथिंग का मतलब होता है फॉर्मर सिचुएशन पे लेके चले जाना, पहले वाली सिचुएशन पे ले जाना, उसको बहाल कर देना। सेंट्रल टू, सेंट्रल टू का मतलब ये होता है मोर इम्पोर्टेंट एंड हैविंग मोर इन्फ्लुएंस, वो चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट भी हो, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी रखती हो। अब ये जो चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी रखती हैं, असर भी रखती हैं किसी भी स्कीम के ऊपर। अच्छा, वो लोग जो मुझे ये बात करते हैं कि अच्छा आपने जो वर्ड लिखा था तो मैंने उसका वर्ड सर्च किया, उसका तो मीनिंग कुछ और होता है, तो मैं आपको ये बात बता दूं, अगर तो आप इंग्लिश लेवल का ना, इंग्लिश का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले वो जो उर्दू डिक्शनरी है ना, वो जो वर्ड टाइप करके उसके मीनिंग्स देखने हैं वो करना छोड़ दें आप। ठीक है, आपने क्या करना है, एक अच्छी डिक्शनरी लो, आप जब वर्ड उसमें टाइप करो तो एक वर्ड के ना कोई 10-15 मीनिंग सामने आते हैं और वो बताया जाता है कि हर मीनिंग जो है ना किस सिचुएशन में इस्तेमाल होना है।
ठीक है। हर वर्ड जो है ना वो डिफरेंट सिचुएशन में इस्तेमाल होता है, उसके जो मीनिंग्स आपको सिंपल से नज़र आते हैं ना, जैसे आप इसको सर्च करोगे उर्दू डिक्शनरी में डालोगे निकल आएगा कोई बहाल करके, जब आप इसको इंग्लिश डिक्शनरी में डालोगे तो वो ये आपको बताएगी कि कितनी कितनी डिफरेंट सिचुएशन है जहाँ पे इसके मतलब क्या होंगे, क्या डिफरेंट मीनिंग्स होंगे। तो अगर तो आपने इंग्लिश का लेवल वाकई इंक्रीज़ करना है तो सबसे पहले ये जो इंग्लिश टू उर्दू वाली डिक्शनरी है ना, इसका पीछा छोड़ दें आप। हाउएवर ताहम कंट्रीज़ ममालिक किसके जैसे, पाकिस्तान और ईरान के जैसे, दैट फेस जो कि फेस करते हैं, सामना करते हैं मैसिव इकोनॉमिक लॉसेस का, बहुत ज़्यादा जो मैसिव, सही बात कर रहा है, जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं, जो नुकसान हैं उनका सामना कर रहे हैं, एंड अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी का इन दिस पीरियड, इस पीरियड की बात कर रहा है कोविड-19 की, हैव लिटिल फाइनेंशियल स्पेस, वो रखते हैं, क्या रखते हैं, ना के बराबर फाइनेंशियल स्पेस कैपेसिटी टू कम्पैट, फाइट करने के लिए किसको, अ फ्रेश, एक बहुत ही ताज़ा अपसर्ज जो इंक्रीज़ हुआ है ऑफ द प्लेग, इसके ये जो टिड्डियों का हमला है, इसके वो जो अटैक हुआ है ना उससे लड़ने के लिए, तो वो बहुत ही कम कैपेसिटी रखते हैं। तो वो ये बात कर रहे हैं कि जो कंट्रीज़ है ना पाकिस्तान ईरान जैसी, जो कि सामना कर रही हैं बहुत बड़े इकोनॉमिक लॉस का और अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, इस कोविड-19 के पीरियड में, तो उनके पास बहुत ही कम कैपेसिटी है कि वो फाइट करें इस ताज़ा जो ये उठने वाली लहर है प्लेग की, ये जो वबा, ये जो फैली हुई है, ये जो इंसेक्ट्स फैले हुए हैं, इसके लड़ने के लिए अभी वो इतनी कैपेसिटी नहीं रखती, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर तो आप ये जो स्पेस वर्ड है ना, इसको आप टाइप करोगे ना, तो अब ये आप इसको इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी पे सर्च करोगे तो स्पेस का मतलब निकल आएगा, कोई खला निकल आएगा, शायद कोई जगह निकल आएगा, कुछ इस तरह का ही वर्ड निकलेगा। आप इसको इंग्लिश में देखोगे तो इसके इतने मीनिंग्स हैं, तो मैं हमेशा वो वाला मीनिंग यहाँ पे रख के लिखती हूँ जो वो सिचुएशन होती है। अच्छा, ये चीज़ें आपकी आहिस्ता आहिस्ता तब इंक्रीज़ होगी जब आप अपनी रीडिंग डेली बेसिस पे करते जाओगे। द डेवस्टेशन, डिस्ट्रक्शन और डैमेज, ठीक है, कौन सा डेवस्टेशन है, कह रहा है विच द लोकस इन्फेस्टेशन इज़ फियर टू कॉस्ट, जो कि डर है, इज़ फियर, जो कि जिसका डर है, ये जो लोकस, ये जो टिड्डियों का इन्फेस्टेशन है ना, इसका हमला है, वो कॉज करेगा, वो वजह बनेगा। ये जो तबाही है ना, ये तबाही के बारे में उसने बता दिया, ये कौन सी तबाही है, ये तबाही क्या कर देगी, मज़ीद वीक कर देगी, कमज़ोर कर देगी कंट्री की एबिलिटीज़, जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना उनकी जो सलाहियत है ना फाइट करने के लिए इस थ्रेड को, इसको वीक कर देगी, और या वो स्टॉप इट करना, इसको रोकना, फ्रॉम स्प्रेडिंग, फैलने से, कहाँ फैलने से, टू नेबरिंग कंट्रीज़, जो हमसाया ममालिक है वहाँ तक फैलने से, इन चीज़ों को वो वीक कर देगी। अनलेस, उस वक़्त तक द वेल्थियर नेशंस, वो कौमें जो कि पैसे वाली हैं, स्टेप इन, वो इंटरवीन करें, टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए, सस्टेन देयर एफर्ट्स, उनकी जो कोशिश हैं जो वो कर रहे हैं इस वक्त इनसे बचने के लिए, उसको बरकरार रख सकें, टू अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए फूड सिक्योरिटी क्राइसिस को, जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्राइसिस हैं उनको रोकने के लिए। कह रहे हैं कि ये जो तबाही है ना, जो कि हमें डर है, कौन सी तबाही, वो तबाही जिसका हमें डर है कि ये कीड़े फैलाएंगे, ये मज़ीद वीक कर देगी। किसको वीक करेगी, कह रहा है कंट्रीज़ की एबिलिटी, उनकी जो सलाहियत है फाइट करने के लिए इस थ्रेट को, या दूसरा कौन सी चीज़ को वीक करेगा कि इसको रोकना, कहाँ से रोकना, फ्रॉम स्प्रेडिंग, इसके फैलाव को रोकना दूसरे ममालिक तक। कह रहा है इन चीज़ों को तो ये वीक कर देगी, अनलेस, वो कहता है, अब शर्त लगा कहता है, जब तक वेल्थियर नेशंस, वो कौमें जो पैसे वाली हैं ना, वो इंटरवीन नहीं करती, वो दखल अंदाजी नहीं देती, मदद नहीं करती उनकी बरकरार रखने के लिए उनकी कोशिशों को, ताकि वो फूड सिक्योरिटी क्राइसिस को रोक सके। तो अब वो ये बात कह रहा है कि इनकी मदद की हमें ज़रूरत है, उन नेशंस की जो कि वेल्थियर हैं, जो कि पैसे वाली हैं, ठीक है। डेवस्टेशन का मतलब मैंने बता दिया, डिस्ट्रक्शन होता है और डैमेज होता है। इन्फेस्टेशन जो होती है ना, और प्लेग, ये दोनों का मतलब यही होता है, टिड्डी दिल का हमला, वो जो टिड्डी दिल है ना उसके हमले की बात कर रहा है। इन्फेस्टेशन और प्लेग, कई जगह पे इसने इन्फेस्टेशन इस्तेमाल किया और कई जगह पे इसने प्लेग का वर्ड इस्तेमाल किया, ठीक है। स्टेप इन, इसका मतलब होता है इंटरवीन करना, इन्वॉल्व करना, मुदाखलत लेना। अवॉइड करने का मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोकना, वार्ड ऑफ करना। द इंटरनेशनल फंड्स, वो कह रहे हैं जो इंटरनेशनल फंड्स है ना, पूरी दुनिया से जो फंड्स हैं जो कि कलेक्ट किए गए थे FAO के ज़रिए,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए इन जनवरी में हैड हेल्प्ड, उसने मदद की थी मेक बनाने के लिए सिग्निफिकेंट गेंस को, मतलब बड़े अच्छे खासे उन्होंने गेंस किए थे, फ़ायदे लिए थे इन डीलिंग विद, निपटने के लिए द प्लेग इस वबा को इन ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड यमन में। वो जो कंट्रीज़ की बात कर रहा है वो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ थी और यमन थी, उसकी बात कर रहा है कि उस वक्त वो जो इंटरनेशनल फंड्स जो कलेक्ट किए थे ना एफओ के ज़रिए जनवरी में, उसने मदद की थी, ठीक है, उसने फ़ायदा पहुंचाया था निपटने के लिए इस प्लेग से, इस क्या कहते हैं टिड्डियों के हमले से ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में और यमन में, ठीक है। एफएओ का मतलब क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब यहाँ पे डीलिंग विद का मतलब होता है निपटना। अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुई है हेल्प को थोड़ा सा समझ लो। जो हेल्प होती है ना वो अपने बाद हेल्प हो गई, मेक हो गई, डेयर हो गई, ठीक है। ये तीनों ये जो है ना चंद नेम बताएं, ये अपने पास बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं, ठीक है, इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव आएगा ही आएगा। लेकिन हेल्प जो है ना ये अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव भी ले लेती है, ये अपने बाद टू इन्फिनेटिव भी ले लेती है, ये अपने बाद जेरेंट भी ले लेती है, ये अपने बाद हेल्प के बाद प्रपोजिशन भी ले लेती है। तो इसको बनाने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हेल्प के बाद अगर आप यहाँ पे बात करो, इसने क्या बात की है, हेल्प किया इट इसको मेक बनाने के लिए, ठीक है। अब ये जो हेल्प इट मेक है ना, इसी को मैंने बनाया है कि अगर हम बेयर इन्फिनेटिव से बनाएं तो ये बनेगा हेल्प इट मेक, ठीक है। अगर मैं टू इन्फिनेटिव लगा दूँ तो ये बनेगा हेल्प इट, उसके बाद टू आ गया, उसके बाद इन्फिनेटिव मेक, ठीक है। अगर मैं जेरेंट के साथ हेल्प को बनाऊँ तो वो बनेगा हेल्प इट मेकिंग। अगर मैं इसको हेल्प को बनाऊँ प्रपोजिशन के साथ तो और उसके बाद जेरेंट लगाऊँ तो ये बनेगा हेल्प इट इन या विद मेकिंग, ठीक है। मतलब ये कि बेयर इन्फिनेटिव वो फॉर्म होती है जो बेस फॉर्म होती है, ठीक है, बिल्कुल बेस फॉर्म होती है। जो आप सर्च करोगे ना गूगल पे कोई वर्ड लिख के, जो वर्ड आएगा ना सामने वो बेस फॉर्म होगी, ठीक है। ये जो बेस फॉर्म है वो मतलब बताने का ये है कि जो हेल्प है आपको मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नज़र आएगी, ठीक है। अगर नज़र आ रही है, अगर वो इन्फिनेटिव के साथ भी नज़र आ रही है, बेयर इन्फिनेटिव के साथ भी, जेरेंट के साथ भी, प्रपोजिशन लगी हुई है फिर भी जेरेंट आया, वो सही है। लेकिन वो जो मेक और डेयर होती हैं वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं। मच ऑफ दैट मनी, ये जो मनी, ये जो फंड्स कलेक्ट किए गए थे ना उसमें से ज़्यादातर हैड बीन स्पेंड, वो स्पेंड किए जा चुके हैं उन लोकस्ट कंट्रोल एक्टिविटीज़ पे, उन तमाम एक्टिविटीज़ पे जिनका मकसद क्या था, लोकस्ट ये जो टिड्डी है इसके कंट्रोल करना, इसकी एक्टिविटीज़ को। नाउ अब ये जो एफएओ है इसको रिक्वायर ज़रूरत है मज़ीद सपोर्ट की फॉर प्रोटेक्ट करने के लिए, हिफाजत करने के लिए लाइवलीहुड्स को, रोज़गार को इन कंट्रीज़ में अंडर लोकस्ट अटैक, वो कंट्रीज़ जो कि किसके अंडर है, लोकस्ट अटैक के अंडर यहाँ पे प्रपोजिशन है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एफएओ है उसको मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत है प्रोटेक्ट करने के लिए लाइवलीहुड्स को, मुआश को मुख्त कंट्रीज़ में, और वो कंट्रीज़ जो कि लोकस्ट अटैक के अंडर हैं। फॉर पाकिस्तान के लिए वेयर जहाँ 38% ऑफ द एरिया, अब एरिया की बात कर रहा है जो उसमें जो 38% है ना, 60% इन बलूचिस्तान कह रहा है, 60% अगर बलूचिस्तान में ले, 25% इन सिंध एंड 15% इन पंजाब, तो टोटल मिलाकर पूरे एरिया की बात कर रहा है उसमें 38% जो है ना आर ब्रीडिंग ग्राउंड्स, वो नर्सरी हैं फॉर द स्वॉर्म्स, ये इन कीड़ों के लिए। द सिचुएशन इज़ ऑलरेडी टर्निंग डायर, जो सिचुएशन है ना, जो सूरत हाल है वो और ज़्यादा टर्न हो रही है और सीरियस हो रही है एज जैसे ही स्ट्रगलिंग फार्मर्स, जो स्ट्रगल करने वाले फार्मर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आर रिपोर्टिंग, वो रिपोर्ट कर रहे हैं सीवियर, बहुत शदीद क्रॉप डैमेज का, कि उनको बहुत ज़्यादा क्रॉप का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए ना जहाँ 38% जो है ना, जितना भी उसका एरिया की बात कर रहा है, उसका जितना एरिया ना उसमें जो 38% है ना, वो क्या कर रहा है, वो नर्सरी है इन कीड़ों की, स्वॉर्म्स की। और ये जो सिचुएशन है ना ये और भी सीरियस होती जा रही है, क्योंकि जितने भी फार्मर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इससे लड़ने के खिलाफ, इसके खिलाफ, वो डिफरेंट पार्ट से, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको बड़ा शदीद क्रॉप का डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, ठीक है। ब्रीडिंग ग्राउंड्स का मतलब होता है नर्सरी, ठीक है, जहाँ भी इनकी वो अफसाइश होती है। स्वॉर्म्स क्या होती हैं, लार्ज और डेंस ग्रुप ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स, मतलब ग्रुप की फॉर्म में वो जो उड़ते हुए टिड्डी है ना उसकी बात कर रहा है। अच्छा, डायर का मतलब है एक्सट्रीमली सीरियस और टेरिबल, ठीक है। ये जो सिचुएशन है ना ये टर्न कैसे हो रही है, ये डायर हो रही है, एक्सट्रीमली सीरियस हो रही है, टेरिबल हो रही है। द एफएओ डायरेक्टर जनरल, जो एफएओ डायरेक्टर जनरल है ना, हैज़ राइटली स्टेटेड, उसने बिल्कुल सही कहा है
क्या क्या है दैट, ये कि द बैटल इज़ लॉन्ग, ये जंग लंबी है, ठीक है, ये जंग वो कह रहा है बिल्कुल लंबी है। अनलेस, जब तक दिस वॉर इज़ वॉन, कहता है जब तक ये जंग जीती नहीं जाती ना, जो लोकस प्लेग है ना, ये जो टिड्डी का हमला है, कीड़ों का हमला इन पाकिस्तान में, मे वाइप आउट, कहता बहुत चांसेस है वो वाइप आउट करके ले जाएगी, वो डिस्ट्रॉय कर देगी मोर लाइवलीहुड को, बहुत ज़्यादा ये जो रोज़गार है उसको। देन किससे, द कोविड-19 कंटेंजेंट, जो कि कोविड-19 की जो वबा है उससे ज़्यादा ये नुकसान कर सकती है लाइवलीहुड्स को। एंड वर्सन, और मज़ीद ख़राब कर सकती है फूड सिक्योरिटी को, फूड के तहफ़्फ़ुज़ को इन द कमिंग मंथ, आने वाले महीनों में। तो ये बात कर रहा है कि जब तक ये जंग जीती नहीं ना जाती, तो ये जो लोकस का अटैक है ना, ये हो सकता है ज़्यादा डैमेज कर दे कोविड-19 कंटेंजेंट से, और ये फूड सिक्योरिटी को की सिचुएशन को इसको और ज़्यादा वर्स कर रहा है, और ज़्यादा ख़राब कर रहा है आने वाले महीनों में। तो एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए थे, इस वजह से मैंने इस एडिटोरियल को लिया है। आई होप को ये आपको बीइंग का एक न्यू इस्तेमाल भी समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।